हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए 29 मार्च 2022 से EWSDG कैटेगरी के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और आप में से कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल भी कर लिया है। एंड आई होप कि आप सभी ने अपना फॉर्म डॉक्यूमेंट से मैच करते हुए डिटेल को भरा होगा और फॉर्म आराम से भरा होगा, ताकि आपको एडमिशन के टाइम में किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। और मैं उन पेरेंट्स को जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भरने वाले हैं, उनको भी मैं दोबारा बोलना चाहूंगी कि देखिए, आप अपना फॉर्म जब भी भरेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके भरिएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स की डिटेल फॉर्म में भर रहे हैं वो बिल्कुल सही सही भरें और ध्यान से भरें, ताकि बाद में वो अनमैच ना हो। क्योंकि देखिए, अगर अनमैच हो जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल दी हुई है और जो फॉर्म में आपने डिटेल भरी है, उन दोनों में कहीं भी अनमैच होता है तो बाद में आपको इसके रिगार्डिंग परेशानी उठानी पड़ सकती है एडमिशन के टाइम में। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि फॉर्म को आपने आराम से भरना है। और देखिए, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं आप लोगों के मन से, कि बार बार कई पेरेंट्स मुझे इसके रिगार्डिंग कमेंट भी कर रहे हैं कि मैम, जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां पर हमें अपना इनकम शो करना पड़ रहा है, तो हम इनकम कितनी शो करें। देखिए, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप थोड़ा सा बैक जाएंगे, प्लेलिस्ट पे ओपन करेंगे, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक DOE की गाइडलाइंस पूरा पढ़ के समझाया है कि उसमें किस केस में आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है और किस केस में नहीं देना है। और लेकिन फिर भी मैं आज दोबारा आप सभी के मन से इस कंफ्यूजन को दूर करने जा रही हूं कि जब आप अपना फॉर्म भरेंगे, जिस भी कैटेगरी से भरेंगे, देखिए 2 कैटेगरी में फॉर्म भरे जा रहे हैं, एक EWS कैटेगरी के लिए और एक DG कैटेगरी के लिए। EWS कैटेगरी जो होती है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं, जिनकी आय सालाना 1 लाख से कम होती है, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको प्रूव करने के लिए। पहला डॉक्यूमेंट्स होता है इनकम सर्टिफिकेट, जो सभी को पता है कि इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे वो दिल्ली का बना होना चाहिए और 1 लाख से कम का होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आप इसमें शामिल कर सकते हैं अपना आय कार्ड, और तीसरा डॉक्यूमेंट्स आप अपना शामिल कर सकते हैं BPL कार्ड, और चौथा डॉक्यूमेंट्स आप अपना शामिल कर सकते हैं राशन कार्ड, जो ग्रीन कलर का होता है। लेकिन सब पे बच्चे का भी नाम होना जरूरी है। और देखिए, इसके रिगार्डिंग जब राशन कार्ड में बच्चे का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैंने DOE से कॉल करके भी पता किया था, तो उन्होंने मुझे आंसर में यही जवाब दिया था कि अगर बच्चे का नाम नहीं है तो आप नहीं भर पाएंगे फॉर्म। तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाई हुई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो राशन कार्ड दिल्ली का बना होना चाहिए और उस पे बच्चे का नाम भी होना चाहिए। तो ये EWS कैटेगरी के लोगों के लिए हो गए। और जब हम फॉर्म भरते हैं और वहां पे इनकम शो करना पड़ता है, तो जब EWS कैटेगरी वाले लोग इनकम शो करेंगे, उन्हें 1 लाख से कम ही अपनी इनकम शो करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने ज्यादा इनकम शो किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपके बच्चे का नाम लकी ड्रॉ में नहीं आएगा। क्योंकि जो रूल है, जो गाइडलाइंस है DOE के अनुसार, उस गाइडलाइंस के अनुसार जिसकी सालाना आय 1 लाख से कम है, उन्हीं लोगों को EWS कैटेगरी में शामिल किया गया है। अब दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें DG कैटेगरी की, देखिए DG कैटेगरी वो ग्रुप होते हैं जो किसी रीजन की वजह से पिछड़े रह गए हैं। वो किसी जाति के हो सकते हैं, निम्न जाति के, या फिर ट्रांसजेंडर बच्चे हो सकते हैं, या फिर HIV पॉजिटिव बच्चे हो सकते हैं, या वो HIV पॉजिटिव पेरेंट्स के साथ रह रहे हों वो हो सकते हैं, या फिर कोई अनाथ बच्चे का आप फॉर्म भर रहे हैं। तो इस केस में ये जो बच्चे हैं ये DG कैटेगरी के तहत कहलाते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि SC कास्ट के जो होते हैं, ST कास्ट के हो जाए, OBC नॉन क्रीमी लेयर जो लोग हैं, वो भी DG कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए, DOE की गाइडलाइंस के अनुसार जब आप DG कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं तो वहां आपका इनकम नहीं देखा जाएगा,
आपको इनकम शो करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको इनकम 1 लाख से कम दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए डीजी कैटेगरी एक अलग कैटेगरी है, यहाँ पे कास्ट को माना गया है, मतलब निम्न कास्ट के लोगों को एक मौका देने के लिए, उनके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये रूल नियम बनाए गए थे। तो डीजी कैटेगरी में जो है आपको इनकम शो नहीं करना पड़ता है। एससी कैटेगरी में जो आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनका अगर कास्ट सर्टिफिकेट कभी का भी बना होगा, बस इतना प्रूफ होना चाहिए कि वो एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, ना कोई उनकी कास्ट सर्टिफिकेट की कोई वैलिडिटी होती है, वो कभी कभी कास्ट अपना लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों की बात करूं तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उनका लेटेस्ट होना चाहिए, अनएक्सपायर्ड होना चाहिए। और मैं यहाँ पे साफ साफ आपको बताना चाहूंगी कि देखिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों का बनता है जिनकी आय सालाना 8 लाख से कम होती है। तो यहाँ भी आपको इनकम प्रूफ या इनकम दिखाने की कोई जरूरत नहीं आती है। आपने ओबीसी एनसीएल के बेस पर अपना बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट, अपना बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको वहां पे इनकम शो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अपनी जो इनकम है, एग्जैक्ट इनकम जो है आप शो करिएगा, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं है कि 1 लाख से कम ही आपको भरना है, आपकी जो इनकम है वो शो करिएगा अकॉर्डिंग टू मी। एंड डीओए की गाइडलाइंस के अनुसार भी यही कहा गया है कि डीजी कैटेगरी में इनकम नहीं शो करना होता है, नहीं दिखाना होता है, वहां पे इनकम का कोई लिमिट नहीं देखा जाता है। तो आई होप आप सभी पेरेंट्स मेरी बात को समझ पाए होंगे और फॉर्म भरने के टाइम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आपको 1 लाख से कम इनकम वहां पर मेंशन करना है, और अगर आप डीजी कैटेगरी में हैं तो आपकी जो एग्जैक्ट इनकम है आप शो कर सकते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आशा करती हूं कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात कि इनकम का जो हुआ सा बना हुआ है कि इनकम अगर 1 लाख से ज्यादा होगी तो वहां पे बच्चे नहीं भर पाएंगे, पेरेंट्स नहीं भर पाएंगे फॉर्म। तो देखिए डीजी कैटेगरी वालों के लिए ऐसा कुछ भी रूल नहीं है डीओई की गाइडलाइंस के अनुसार। तो ये छोटी सी जानकारी थी, बट मुझे लगा इसके बारे में वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज और डर जाते हैं कि अगर हमने इतनी इनकम डाली तो हो सकता है हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए फॉर्म भरिए तो सही, रिजेक्ट ही तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी प्रैक्टिकली कि आपको क्या करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए था। और आगे भी आप कई पेरेंट्स को इसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि बोला कुछ और जाता है देखिए, और प्रैक्टिकली कुछ और ही होता है। तो इसलिए मैं आप सभी के मन से बस वो जो कंफ्यूजन्स है उसको ही दूर करने की कोशिश कर रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, ताकि आप अपने बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का एक मौका दे सके। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे को दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर उन्हें एक नया मोड़ दें जीवन में, उन पेरेंट्स के लिए मेरा ये चैनल, मेरा ये वीडियो पूरा सपोर्ट करेगा। और कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में है आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कमेंट के माध्यम से आपके सभी सवालों का जवाब देने की। और मुझे लगता है कि ऐसा सवाल कोई है जिसके लिए सभी को जानना बहुत जरूरी है, जिसका आंसर, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, करती रहूंगी और आपकी हेल्प करने की कोशिश करती रहूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी दी गई जानकारी केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि इस जानकारी से आप किसी और की भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी छोटी सी एक जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।